और चलिए इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर देने वाला है। साथियों, गन्ने से इथेनॉल और दूसरी सड़ी गली फसलों से बायोफ्यूल बनाकर हम इस क्षेत्र के किसानों को बेहतर भविष्य से जोड़ रहे हैं। यूपी के किसानों का बनाया इथेनॉल, ये बायोफ्यूल अब देश की गाड़ियों को, हवाई जहाजों को चलाने वाला है। 5 साल पहले की तुलना में अब यूपी में इथेनॉल उत्पादन काफी ज्यादा हो रहा है। इस दौरान लगभग 12,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल गन्ना किसानों से खरीदा गया है। आज यूपी के कोने कोने में बायोफ्यूल बनाने वाली फैक्ट्रियां लगाई जा रही है। बदायूं में भी बायोफ्यूल की एक यूनिट पर काम हो रहा है। दूध के साथ साथ गोबर को भी किसानों, पशुपालकों की आमदनी का माध्यम बनाया जा रहा है। यूपी के अलग अलग जिलों में बायोगैस प्लांट का नेटवर्क बनाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर का प्लांट तो शुरू भी हो चुका है। दूध के से जो कमाई होती है वो तो होती रहेगी, लेकिन साथ साथ जब गोबर से भी धन का लाभ मिलेगा तो पशु कभी भी बोझ नहीं लगेगा। इससे उनको खुले में छोड़ने की मजबूरी भी नहीं रहेगी। साथियों, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कचरे से कंचन बनाने का है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड कंचन को भी कचरा बनाने का है। यही प्राथमिकताओं का फर्क है। यही 2017 से पहले और आज का फर्क है। साथियों, शांति और सुरक्षा के बिना विकास संभव ही नहीं है। आप कल्पना कीजिए, आपके पास गाड़ी है, बंगलो है, खेत खलिहान है, अच्छी खासी मजेदार जिंदगी है, लेकिन नौजवान बेटा या नौजवान बेटी काम के लिए बाहर गए हो और बेटा या बेटी अंधेरे के बाद घर वापिस न लौटे तो वो बंगला, रुपया, पैसा किस काम का। और बेटे की लाश आ जाए, बेटी की लाश आ जाए तो वो रुपये किस काम के। और इसलिए शांति भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए, तभी ये धन हो, दौलत हो, घर हो, खेत हो, बेटे बेटी हो, उनका जीवन बच सकता है। 10 साल में अनेकों दंगे का पश्चिमी यूपी क्या हाल करके रखा है। क्या कोई मेरा उत्तर प्रदेश का भाई बहन इसको भूल सकता है? क्या दंगे यहां की बेटियां, यहां के युवा भुला सकते हैं क्या? मेरे प्यारे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, ये लोग सत्ता पाने के लिए जिस प्रकार के खेल खेल रहे हैं, उनको अपने कारनामों का कोई अफसोस नहीं है। उन्हें उनकी भूल का भी कोई एहसास नहीं है। इसलिए वैसे ही उम्मीदवार लिए हैं।
आप सोचिए, उम्मीदवारों के नाम पढ़ करके पता चलेगा कि उनकी सोच क्या है। जिस मानसिकता ने पश्चिमी यूपी का इतना नुकसान किया, उसी को आगे बढ़ाने का एक खेल है। जो इनके कैंडिडेट हैं वो या तो हिस्ट्री शीटर है या फिर दंगावादी है। मैं सभी मतदाताओं से कहूंगा कि वोट डालने से पहले इनके कारनामे, इनके करतूतों को कभी भी मत भूलना। कमल पे बटन दबाने से पहले उनको याद रखोगे तो लगेगा कमल दबाते समय आप उनको सजा दे रहे हैं, जिन्होंने आपकी जिंदगी तबाह कर दी थी। और एक बात भूलना मत मेरे भाइयों बहनों, इनको सिर्फ कुर्सी का मोह ऐसा नहीं है, ये लोग बदला लेने की फिराक में है, वो मौके के इंतजार में है। इनको गलती से भी मौका मिल गया तो फिर खेत लहूलुहान हो जाएंगे, फिर दुकानें जलेगी, फिर डर और खौफ का वो काल फिर से लौट आएगा। आप याद रखिए, दबंगों और दंगाइयों से मुक्ति भाजपा का सबसे बड़ा कमिटमेंट है। हमें शांति चाहिए, हमें भाईचारा चाहिए, हमें एकता चाहिए, हमें हमारे बेटे बेटियों का उज्जवल भविष्य चाहिए। आपका एक एक वोट यूपी को दंगा मुक्त रखेगा। भाइयों और बहनों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये डबल इंजन सरकार की नीति भी है और निष्ठा भी है। यही कारण है कि हर चुनाव में भाजपा पहले से अधिक समर्थन के साथ लौटती है। देश की महिलाएं, माताएं, बहनें, बेटियां भी जानती है कि भाजपा सरकार कैसे उनके हितों के लिए काम करती है, उनका जीवन आसान बनाने के लिए काम करती है, दिन रात ईमानदारी से मेहनत के साथ आपके लिए काम करती है। इसलिए वो हमेशा भाजपा को भरपूर आशीर्वाद देती है और इस बार भी वो अपने आशीर्वाद में कोई कमी नहीं रखेगी। साथियों, बीते 7 सालों में महिलाओं के हित में जो भी योजनाएं चली हैं, उनका स्पष्ट प्रभाव आज जमीन पर दिख रहा है। गांव गांव में शौचालय इज्जत घर बनने से, और मैंने देखा, मुझे उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा आशीर्वाद मेरी माताओं बहनों ने दिए हैं। इज्जत घर से वो मुझे अपने भाई की तरह, अपने बेटे की तरह हमेशा मेरी माताएं बहनें आशीर्वाद देती रही है। मैं इन माताओं बहनों के लिए जितना काम करूं उतना कम है, उतने आशीर्वाद आप लोगों ने मुझे दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मेरे भाइयों बहनों, टीकाकरण अभियान गरीब के घर तक पहुंचना, गरीब की जिंदगी बचाने के लिए हमारा एक बहुत बड़ा अभियान रहा। मैंने देखा, चुनाव की इतनी आपाधापी में भी योगी जी आज भी अस्पताल जाना, डॉक्टरों से बात करना, टीकाकरण को बढ़ाना, आज भी दिन रात उस काम को कर रहे हैं। क्यों? हमारे लिए गरीब से गरीब की जिंदगी भी बचाने का हमारी कोशिश है। अस्पताल में डिलीवरी की संख्या बढ़ने से, गर्भ के दौरान पोषण के लिए हजारों रुपए की मदद से माताओं, बहनों, बेटियों का स्वास्थ्य
अब ज्यादा बेहतर हुआ है। पहले बहनें अपनी बीमारी छुपाती थी, इसलिए नहीं कि कुछ बुरा था, लेकिन माताओं बहनों के दिल में रहता था कि बीमारी का पता चलेगा, डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी, खर्च बढ़ जाएगा, बच्चों पर बोझ हो जाएगा, कर्ज बच्चों के सर पे पड़ेगा। बच्चों के सुख के लिए, घर के लोगों के सुख के लिए मेरी माताएं बहनें पीड़ा सहन करती थी, लेकिन अस्पताल में जाकर के उपचार नहीं करवाती थी। ये पीड़ा मैंने देखी, मैंने समझी, और इसलिए हमने 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मेरे देश के गरीब भाई बहनों को मिले, उत्तर प्रदेश की मेरी माताओं बहनों को मिले। इस काम को हमने आगे बढ़ाया। ये शुरू हुआ तब से हमारी बहनें जो अब तक बीमारी सहती थी, बच्चों पर बोझ नहीं होने देती थी, वे आज अपना इलाज कराने के लिए आगे आ रही है। और मुझे अपने जीवन में इतना संतोष मिल रहा है कि मेरी ऐसी गरीब माताओं बहनों, उनके संतानों को अगर कोई बीमारी आ जाए तो आज मैं उनकी सेवा कर पा रहा हूं। योगी जी उनकी सेवा कर पा रहे हैं। भाई और बहनों, इतने दशकों तक हमारी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक जैसी कुरीति में जकड़ कर रखा गया था। अब मुस्लिम बहनों के विरुद्ध ऐसे कदम उठाने वाले 100 बार सोचते हैं। मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का एहसास हुआ है, और कभी कभी लोगों को लगता है कि 3 तलाक के खिलाफ मैंने जो कानून बनाया है उससे बहनों को तो अच्छा लगा, लेकिन पुरुष नाराज है। मैं जरा पूछना चाहता हूं, 3 तलाक के कारण अगर कोई बेटी घर वापिस आती है तो पीड़ा पिता को होती है कि नहीं होती है? पीड़ा भाई को होती है कि नहीं होती है? पीड़ा माता को होती है कि नहीं होती है? मैंने 3 तलाक के कानून को खत्म करके ऐसे लाखों पिताओं को आश्वस्त किया है, ऐसी लाखों माताओं को आश्वस्त किया है, ऐसे लाखों मुस्लिम भाइयों को आश्वस्त किया है कि अब उनकी बेटी अचानक वापिस नहीं आएगी, वो सुख चैन से अपना जीवन बिता पाएगी। मैंने सारे परिवार के सुख की चिंता की है, मैंने वोट की चिंता नहीं की है, मैंने आपके सुख की चिंता की है। मेरी माताएं बहनें, मेरे इस काम को, इस साहस को आलोचनाएं झेलने के बावजूद भी मैंने आपके कल्याण के लिए काम किया है। और मुझे खुशी है कि मुस्लिम समाज के कुछ समझदार लोग मेरे साथ खड़े रहे, मेरे पक्ष में खड़े रहे, और मेरी मुस्लिम माताएं बहनें तो